साल 2017 इंडियन इंटरनेट पे एक ही नाम का शोर था, एआईबी। ये सिर्फ एक यूट्यूब चैनल नहीं था, ये एक कल्चरल रेवोल्यूशन था। चार लड़के जिन्होंने पूरी एक जनरेशन को सिखाया कि कॉमेडी सिर्फ जॉनी लीवर की मिमिक्री नहीं, बल्कि शार्प, इंटेलिजेंट और फियरलेस भी हो सकती है। और उस रेवोल्यूशन का फेस बना तन्मय भट्ट। ही वॉज ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, द अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ इंडियन डिजिटल कंटेंट। और फिर सब कुछ बदल गया। अक्टूबर 2018, EIB imploded. Tanmay Bhatt, the face of the brand, was publicly cancelled. The backlash was brutal. उनका करियर, उनकी कंपनी और उनकी लेगेसी सब कुछ दांव पर लग गया। ऐसा लगा कि दिस इज इट, गेम ओवर। एक साल तक डिजिटल दुनिया से कंप्लीट वनवास ले लिया। But what looked like an ending was actually the beginning of a silent, calculated master plan. ये कहानी तन्मय भट्ट के डाउनफॉल की नहीं है। ये कहानी है इंडियन इंटरनेट हिस्ट्री के सबसे ब्रिलियंट कमबैक की। The story of how तन्मय भट्ट went from being cancelled to becoming a king maker. पहले कॉन्टेक्स्ट समझते हैं, एआईबी उस टाइम कितना बड़ा था। They were the pioneers. उन्होंने यूट्यूब को एक सीरियस कैरियर ऑप्शन बनाया। बहुत सारी बड़ी ब्रांड्स, बॉलीवुड, पॉलिटिशियंस, एवरीवन वांटेड अ पीस ऑफ देम। उनका कंटेंट रिस्की था, पॉलिटिकल था और सबसे इम्पोर्टेंट ओरिजिनल था। दे बिल्ट एन एम्पायर, एक ऐसी लेगेसी जिसे तोड़ना इम्पॉसिबल लगता था। लेकिन हर एम्पायर में क्रैक्स होते हैं। जब हैशटैग मी टू मूवमेंट ने इंडिया को हिट किया, ये भी उसके सेंटर में आ गया। एलिगेशन सरफेस्ड अगेंस्ट एन एक्स एम्प्लॉय और तन्मय भट्ट पर एक्शन ना लेने का आरोप भी लगा। दी क्रिटिसिज्म वॉज डेफनिंग एंड इट वॉज वैलिड। उन्होंने पब्लिकली माना कि उनकी गलती थी। द रिजल्ट, तन्मय हैड टू स्टेप अवे फ्रॉम द कंपनी ही बिल्ट। एआईबी वॉज इफेक्टिवली डेड। फॉर ऑलमोस्ट अ ईयर देयर वॉज अ कंप्लीट साइलेंस। फिर मई 2019 में एक इंस्टाग्राम पोस्ट आता है। He talked about his mental health, his paralysis and how the last year had broken him. ये उनका पहला कदम था कमबैक की तरफ और इसका पहला रूल था कैलकुलेटेड वल्नरेबिलिटी। ये कोई कॉर्पोरेट एपोलॉजी नहीं थी। It was raw, honest and deeply personal. इसने नैरेटिव को शिफ्ट करना शुरू कर दिया। From an arrogant CEO to a broken human being. The foundation for his second act was laid. तो प्लान क्या था? How do you come back from rock bottom? Step 1. The soft relaunch. तन्मय ने एक ग्रांट कॉमेडी स्केच से वापसी नहीं की। He chose the most low pressure environment possible. Gaming live streams. ये जीनियस मूव था और इसके 3 कारण थे। पहला, लो प्रेशर। यहाँ कोई स्क्रिप्ट नहीं थी, कोई प्रोडक्शन वैल्यू नहीं थी, सिर्फ वो एक गेम और एक लाइव सेट। The stakes were incredibly low. ये T20 वर्ल्ड कप फाइनल से पहले गली क्रिकेट खेलने जैसा था। दूसरा, कम्युनिटी बिल्डिंग। इन स्ट्रीम्स के थ्रू उसने एक हार्डकोर लॉयल कम्युनिटी बनाई, दी मेंबर्स। ये लोग उसे उसके कंटेंट के लिए नहीं, उसके लिए फॉलो करते थे। दिस वाज अ डायरेक्ट टू अ फैन रिलेशनशिप, जिसमें कोई ब्रांड या मीडिया नहीं थी। और तीसरा, न्यू पर्सोना। लोगों ने तन्मय का एक नया साइड देखा, फनी लेकिन रिलैक्स्ड, सेल्फ अवेयर और थोड़ा सेल्फ डिप्रेशिएटिंग। The EIB CEO was gone. This was just तन्मय। एक बार कम्युनिटी बिल्ड हो गई तो आया स्टेप 2 और ये सबसे इम्पोर्टेंट है, द डिसेंटरिंग स्ट्रेटजी। तन्मय को रियलाइज हुआ कि कमबैक करने के लिए उसे खुद को स्पॉटलाइट से हटाना होगा। सो ही लॉन्च अ रिएक्शन चैनल, बट इट वाजंट जस्ट एनी रिएक्शन चैनल। इसके पीछे एक ब्रिलियंट स्ट्रेटजी थी। पहले तन्मय वॉज द कंटेंट, अब तन्मय प्लेटफॉर्म द कंटेंट। ही शिफ्टेड फ्रॉम बीइंग द प्रोडक्ट टू बीइंग द प्लेटफॉर्म। यानी अब वो शो के स्टार नहीं बल्कि शो के होस्ट बन गए थे। तन्मय दूसरे छोटे बड़े न्यू या ओल्ड क्रिएटर्स के काम को सेलिब्रेट कर रहे थे। ही वॉज यूजिंग हिज मैसिव एक्सपीरियंस एंड नॉलेज टू एप्रिसिएट एंड क्रिटिक देयर वर्क, giving them valuable feedback and more importantly eyeballs. But he didn't stop there. उसने अपने ब्रांड को डाइवर्सिफाई किया। He started talking about finance, investing and startups. ये एक कॉन्शियस डिसीजन था to appeal a more mature audience. Comedy Tanmay was now also finance Tanmay.
इससे उसने अपनी इमेज को कंट्रोवर्शियल कॉमेडियन से एक नॉलेजेबल क्रिएटर में ट्रांसफॉर्म करना शुरू कर दिया। वल्नरेबिलिटी, कम्युनिटी, डिसेंटरिंग एंड डाइवर्सिफिकेशन, ये था तन्मय का 4 पार्ट स्ट्रेटेजी टू स्लोली एंड स्टेडीली विन बैक द ट्रस्ट ऑफ इंटरनेट। तो तन्मय को किंग मेकर कहने का क्या मतलब है? बाय 2021 टू 2022 तन्मय भट्ट का कमबैक कंप्लीट हो चुका था, बट ही वॉजंट जस्ट बैक, ही वॉज मोर पावरफुल देन एवर। पर इस बार उसकी पावर उसके अपने व्यूज से नहीं, उसके इन्फ्लुएंस से आती थी। द किंग मेकर इफेक्ट के 3 पिलर्स हैं। पिलर 1, द स्पॉटलाइट। तन्मय की एक रिएक्शन वीडियो या एक लाइव स्ट्रीम अपीयरेंस किसी भी छोटे क्रिएटर का करियर बना सकती है। जस्ट आस्क सुहानी शाह, उसके चैनल को जो मैसिव बूस्ट मिला आफ्टर हर कोलैबोरेशन विद तन्मय, वो एक परफेक्ट केस स्टडी है। वो अब एक गेट कीपर नहीं, एक गेट ओपनर बन चुका था। पिलर 2, द इन्वेस्टमेंट। He started investing his own money into the creator ecosystem. He wasn't just talking the talk, he was walking the walk. He understood the problems creators face and started funding solutions. He was building the infrastructure for the next generation. And pillar 3, the mentorship. Through his podcasts, his streams and his collaborations, he became an unofficial mentor to the entire industry. He shares his learnings, his mistakes and his insights freely. तो सवाल ये है, वो ये सब क्यों कर रहे हैं? समाज सेवा के लिए या एक स्मार्ट बिजनेस स्ट्रेटजी? The answer is, it is a bit of both. एक तीर से 3 निशाने। First, it builds immense goodwill. Second, it creates an unbeatable network. वो इंडियन कंटेंट के सेंटर में है, जहाँ से सारी इंफॉर्मेशन और सारे टॉप क्रिएटर्स उसके थ्रू कनेक्ट होते हैं। एंड थर्ड, इट बिल्ड्स अ न्यू लेगेसी। एआईबी की लेगेसी कंट्रोवर्शियल हो सकती है, लेकिन एक मेंटर और किंग मेकर की लेगेसी दैट्स बुलेट प्रूफ। द ओल्ड तन्मय भट्ट एम्पायर वाज अ स्काई स्क्रैपर, टॉल एंड इम्प्रेसिव बट वल्नरेबल। द न्यू तन्मय भट्ट एम्पायर इज अ वेब, डिसेंट्रलाइज्ड, इंटरकनेक्टेड एंड फार मोर रेजिलिएंट। तन्मय भट्ट की कहानी एक सिंपल कमबैक स्टोरी नहीं है, इट इज अ स्ट्रेटेजिक मास्टरपीस। ये हमें सिखाती है कि इंटरनेट की दुनिया में रेलिवेंस इज नॉट अबाउट बीइंग द लाउडेस्ट वॉइस इन द रूम, इट इज अबाउट एम्पावरिंग अदर वॉइसेस। इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग दैट योर नेटवर्क इज योर नेट वर्थ। He didn't just save his career, he wrote a new playbook for every creator on how to build a career that really lasts. और मुझे पर्सनली लगता है कि अगर तुम कोई क्रिएटर हो तो तन्मय भट्ट इज लाइक अ फुल नॉलेजेबल यूनिवर्सिटी फॉर यू। उनके पॉडकास्ट, स्ट्रीम्स और वीडियोस से तुम कंटेंट क्रिएशन के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हो। और तन्मय बिना इनसिक्योर हुए अपनी नॉलेज शेयर करते हैं, जो मुझे सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट लगता है उनके बारे में। सो व्हाट डू यू थिंक? आपको तन्मय की स्ट्रेटेजी में सबसे पावरफुल पार्ट क्या लगा? और क्या ये किंग मेकर मॉडल हर क्रिएटर फॉलो कर सकता है? लेट मी नो योर थॉट्स इन कमेंट्स बिलो। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।